पेपर बहुत ही सही आया हुआ है। 2026 का पेपर 2025 के मुकाबले काफ़ी लो लेवल पे है बोल सकते हैं, और 2024 के मुकाबले अगर बात करें तो ठीक है, उससे अच्छा पेपर है। पहले पेपर इस टाइप के आते थे और 2025 का बहुत ही अच्छा आया हुआ था, और ये 2026 का पेपर हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, इसलिए ये पेपर हमें काफ़ी इजी लगा होगा। और ये पेपर मेरे को देखने से और मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो ये काफ़ी ठीक पेपर है, और इसमें कोई कंट्रोवर्शियल टाइप का क्वेश्चन लगा नहीं केमिस्ट्री में मेरे को, ये कंट्रोवर्शियल हो। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन आपने किए होंगे ऑलमोस्ट, जो करने वाले हैं 45 क्वेश्चन किए होंगे इसमें आराम से। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसके अंदर कि किस टाइप के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 46 वाला, उसमें दे रखा है प्लेटिनम का, और इसके अंदर ज्योमेट्री बनानी है। तो प्लेटिनम आता है 5D सीरीज में, और ये जब भी लिगेंड के साथ आते हैं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ही बनते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा 4 हैं तो, और +2 में तो 4 वाला स्क्वायर प्लेनर होगा। तो ए का थर्ड किस में दे रखा है, ए का थर्ड 2 में दे रखे हैं। अब 2 में दे रखे हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं किस में ज़्यादा डिफरेंट दे रखा है। तो हम इसके अंदर देख सकते हैं, बी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आंसर पता चल जाएगा। बी में हमारे पास कॉम्प्लेक्स दे रखा है कोबाल्ट का, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑक्टाइडल हो जाएगा ये। तो बी का 1 बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना फास्ट हो सकता है, आप थोड़ा फास्ट भी कर देख लें। ये वाला क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन ही है। इसमें ए में सेल पूछा गया है, तो यहाँ पे हमको निकालना है, और ई सेल दे रखा है, तो ई सेल निकालना है हमको। तो हमारे पास ये माइनस जो होता है 0.059, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू कितनी चेंज हो रही होगी, दो हाइड्रोजन के रिगार्डिंग हम सोचें तो 2 चेंज हो रही होगी, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन हम लोग लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन में हमारे पास प्रोडक्ट क्या होता है, H+ आयन, तो H+ आयन आ जाएगा, और कितने 2 है, और नीचे क्या आएगा हाइड्रोजन, ये वाला आ जाएगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब इसको सोल्व करेंगे ना, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि हमारे पास जो ये दे रखा है, मतलब नीचे वाली जो वैल्यू है ना वो दे रखी है बड़ी, इस वजह से यहाँ पे बड़ा आंसर आएगा। तो यहाँ पे इसके हिसाब से अपन ने आंसर जो निकाला ये वाला आना चाहिए। ठीक है, आप सोल्व कर लेना, बस वैल्यू पुट करेंगे निकल जाएगा। बफर सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, इसके अंदर फार्मूला यहाँ पे के भी दे रखा है ना, बस के बी को के में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एसिड दे रखा है, तो के बी को के में चेंज करना है अपन को। तो कैसे करते हैं, के डब्ल्यू बराबर के इंटू के बी, और यहाँ पे हमारे पास के डब्ल्यू होता है 10⁻⁻14, और ये होता है 10⁻⁻, के बी कितना है 10⁻⁻10, ये कट जाएगा और यहाँ पे के आ जाएगा, और के अपने पास कितना आया 10⁻⁻4, और कंसंट्रेशन दोनों की बराबर दे रखी है सोल्ट अपॉन एसिड की, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 आती है तो 0 हो जाएगा, तो मतलब हमारे पास pH बराबर क्या होगा pK, और pK बराबर 4, इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, सोल्व करने की रिक्वायरमेंट तो है नहीं इस क्वेश्चन को, जैसे पेपर दे रखा है। कुछ क्वेश्चन है तो अपन इसमें देख सकते हैं केपी कैसी में किस में बराबर नहीं है, ऊपर वाली में बराबर दिख रहा है, उसके बाद वाले में बराबर दिख रहा है, उसके बाद वाले में हेबर प्रोसेस है उसमें बराबर नहीं दिख रहा है। तो ये वाला सीधा क्वेश्चन है, और ये वाला तो हमने पढ़ ही रखा है, इस टाइप क्वेश्चन ग्राफ वाले हैं। ये 0 ऑर्डर का दिखा रखा है ग्राफ, क्योंकि लॉग वगैरह तो है ही नहीं, लॉग लग जाता है इसमें तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है, बिना लॉग के 0 ऑर्डर, इस टाइप का ग्राफ अपने दे रखा है। सीधा क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखें अपन, तो इसके अंदर अपन को कैसे निकालना है, यहाँ पे डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, और स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन 298 बताना है। तो स्पॉन्टेनिटी के रिगार्डिंग बताना है, तो हमारे पास कौन सा आंसर होगा, इसके रिगार्डिंग हम जब सोल्व करेंगे ना फाइनल आंसर, तो आप सोल्व करके देख लेना फार्मूला लगा के, ये वाला डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच
माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ से हमारे पास स्पॉन्टेनिटी निकलेगी, तो डेल्टा एच और डेल्टा यू दे रखा है, तो डेल्टा यू वाला हमारे पास क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी बराबर डेल्टा एच। इससे एच निकल जाएगा, इस वाले फार्मूले से इसमें रख देना और आपके पास आंसर जो आएगा वही आ जाएगा। ठीक है, आंसर आप देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर आएगा कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आसान से हो जाएंगे। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन, ये काइनेटिक का वापस क्वेश्चन आ गया आर्यनियस इक्वेशन से। तो अपन को क्या करना है, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ इन किलो कैलोरी पर मोल फॉर द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है। ठीक है, और ऊपर वाले में हमें स्पॉन्टेनिटी बतानी थी। तो यहाँ पे हमारे पास इसके रिगार्डिंग पूछा गया, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट जो एल एन के बराबर होता है एल एन ए माइनस ई ए आर टी। यहाँ पे ई ए आर टी बराबर हम ये कर सकते हैं वैल्यू माइनस ई ए आर टी 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन टी, टी से टी उड़ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो ई ए की जो वैल्यू आएगी 1.25 इंटू 10⁴। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या मल्टीप्लाई करना है आर को, और आर की वैल्यू दे रखी, क्या आर की वैल्यू भी दे रखी है लगभग 2 के आसपास, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4th ऑप्शन आ जाएगा। सेलेक्ट द रिएजेंट रिड्यूस नाइट्राइल टू प्राइमरी एमीन, एमीन वाले चैप्टर से हो गया। तो ये वाला जो पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्कोहल, तो किसी भी ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल में कन्वर्ट करता है ऐसे। ठीक है, बाकी हमारे पास अगर एमाइड आ जाता है, साइनाइड आ जाता है, तो उनको किस में कन्वर्ट करता है, ये नाइट्रो वाला जो ग्रुप होता है उसको कन्वर्ट करता है NH2 में। ये तो ठीक है, बट ये वाला हमारे पास नाइट्रो को कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये CN को कन्वर्ट कर रहा है, ये नाइट्रो को कन्वर्ट करता है NH2 में, ये हमारे पास CN को कन्वर्ट कर देगा NH2 में, और ये मेंडियस रिएजेंट है, ये भी हमारे पास किस में कन्वर्ट कर देगा, CN को NH2 में। तो प्राइमरी एमीन बन रहे सब में। ठीक है, और ये हमारे पास NO2 से है, बाकी सारे CN से, नाइट्राइल से पूछ रखा है इसमें। ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो जाएगा ACD, और लास्ट वाली जो रिएक्शन है वो भी प्राइमरी एमीन बना सकता है होपमैन ब्रोमाइड से। ठीक है, बट होपमैन हमें अमाइड तो दे नहीं रखा है, आंसर क्या जाएगा ACD। ACD इसमें कौन सा होगा, ये वाला। सेकेंड स्ट्रक्चर बताना है डबल हेलिक्स के रिगार्डिंग, तो उसमें कौन सा होगा, DNA में थाइमिन होता है, यूरेसिल में यूरेसिल होता है, उसके अंदर RNA के अंदर। तो पहले ऑप्शन है द पजेस। ठीक है, डबल स्ट्रैंड हेलिक्स, आसान से क्वेश्चन थे। ड्यूरिंग लेसाने टेस्ट द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कन्वर्टेड, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कोवलेंट नेचर के होते हैं, और हमें जब टेस्ट करवाना आता है आयनिक नेचर में कन्वर्ट करना रहता है, तो कोवलेंट फॉर्म टू आयनिक फॉर्म, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर से आ गया राउल लॉ के रिगार्डिंग। तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो नेगेटिव डिविजन आएगा इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे अगर बात देख भी रखा है नेगेटिव डिविजन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्ट, few drops dilute H2SO4 was added which gave colorless vapor। जब हम बनाते हैं तो फिर द स्मेल ऑफ विनेगर, विनेगर की स्मेल तो एसिटिक एसिड की आती है, तो सॉल्ट किसका होगा, एसीटेट का होगा, क्योंकि ये तो ऐसे तो हमारे पास में दे नहीं रखा है, बट हम ये मान सकते हैं विनेगर हमने पढ़ रखा है, कॉमन नेम में भी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, IUPAC कॉमन नेम में पढ़ते हैं,
भाई एसिटिक एसिड किससे प्राप्त किया जाता है? एसीटम या विनेगर बोलते हैं। विनेगर की स्मेल आ रही है, इसका मतलब सोल्ट किसका होगा? एसिटिक एसिड का होगा, इसमें होगा। ठीक है, ClF3 के रिगार्डिंग बताना है, केमिकल बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ClF3 के बारे में क्या करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें? इट हैज़ टी शेप ज्योमेट्री, 3 लोन, नहीं 3 लोन पेयर नहीं होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। इट हैज़ टी शेप ज्योमेट्री विथ 2 लोन पेयर ऑन क्लोरीन एटम, ये ठीक है। आप इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते, काफ़ी इजी आए, मैचिंग वाले भी क्वेश्चन आए। अब उसके बाद देखें यहाँ पे पीटी वाला दे रखा, वापस ऊपर वाले क्वेश्चन वापस दोबारा आ गया, ये ज्योमेट्रिकल दे देगा हमें। तो थर्ड किस में दे रखा है? पहले का थर्ड 2 में दे रखा है, और कहीं मैचिंग हो रहा, ठीक। हम सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में लिंकेज आएगा NO2, यहाँ पे 4, तो इसे थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, जेई वगैरह टाइप में क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन उसी का है, डायरेक्ट उठा हुआ क्वेश्चन। बहुत सारे सीधे सीधे उठे हुए हैं, मॉड्यूल वगैरह से क्वेश्चन उठे हुए हैं। द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट X एंड Y बताना है। तो भाई एक्सिस ऑफ Cl2 ले रखा है, एनहाइड्रस, तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, तो सभी जगह इस टाइप से बन जाएगा। और इसमें हम बनाएंगे यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, ऊपर वाले में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नीचे वाले में फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे भी Cl गैमेक्सिन बन जाएगा, तो 666 इस टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ये पी ब्लॉक का वाला क्वेश्चन हो गया। बट पी ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग का रिलेशन होता रहता है, तो हम इससे पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये ध्यान रखना ज़रा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाई पी पाई, नाइट्रोजन का डी होता ही नहीं है, तो कैसे बनाएगा? ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन के पास भी नहीं बना पाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास भी डी नहीं है, तो डी पाई मतलब पी पाई बनेगा, और डी पाई नहीं बन पाएगा, डी पाई पी पाई इस टाइप के बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो इजी पेपर था, मतलब लॉजिकली सोचें। ये थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है, डेल्टा ई का निकाल सकते हैं, बराबर Q प्लस W। Q दे रखा है 500, और ये दे रखा वर्क 200 वर्क हो रहा है, तो 300 आ जाएगा उत्तर, मतलब मुनिम वाला हिसाब हो गया इसमें। और ये वाला क्वेश्चन देखिए इसके अंदर, हाँ केमिस्ट्री के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि इसमें सोचना है। कंपाउंड C8H8O give a red orange precipitate, 2,4-DNP reagent, 2 it does not reduce failing reagent। मतलब हमको ये बता रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ये जो P है वो 2,4 के साथ रिएक्शन करके रेड ऑरेंज कलर का प्रेसिपिटेट देता है, तो कार्बोनाइल ग्रुप है, और जो एमीन डेरिवेटिव्स होते हैं NH2 ग्रुप वाले, वो 2,4-DNP उसमें आता है, तो ये कर देता है ब्राडे रिएजेंट, तो वो बन जाता है। तो कार्बोनाइल मतलब एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है। बट फेलिंग सॉल्यूशन के रिगार्डिंग बात करें, तो फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो हमारे पास कीटोन नहीं देते हैं, और ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन अगर करवाना है तो, और ड्रास्टिक यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे रखे हैं, एरोमेटिक वाला एल्डिहाइड भी नहीं देता है, और एरोमेटिक वाला कीटोन भी नहीं देगा। तो फिर ड्रास्टिक कंडीशन करेंगे तो फिर हमारे पास एरोमेटिक कीटोन वाला तो दे देगा एक तरफ से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इसके हिसाब से देखा जाए कि भाई कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा, तो समझ में आ जाता है कि कौन किसके साथ अगर रिएक्शन कर रहा है। और फिर क्यू प्रोडक्ट इफरवेंस आ रहा है लास्ट में, अगर मैं जो प्रोडक्ट बना है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसमें एक ही ऑप्शन बन रहा है। बाकी थोड़ा अच्छा था, सोचने वाला क्वेश्चन है, और IUPAC वाला सबसे इजी क्वेश्चन है, तो इसके अंदर तो ऑप्शन डायरेक्ट देख के ही कर सकते हो। उसके बाद देखें यहाँ पे इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस बतानी है। PCl5 की OH निकालेंगे,
तो ये बनेगा हमारे पास POCl3 बन जाएगा। ठीक है, आप तोड़ के बना सकते हो। और उसके बाद हमारे पास जो बनेगा, हमने एल्कोहलिक KOH किया तो यहाँ पे एल्किन बनेगी। और फिर यहाँ पे हमने परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिलेगी, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन भी ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी किए हुए हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन ही है, बट ये इस टाइप के एनालिटिक क्वेश्चन होते हैं। CO2 प्लस हॉट कोक बोल रखा है, तो कोक से साथ गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2CO बनेगा। ये गैस है, ये गैस है। इनिशियल ये 1 लीटर था, डेसीमीटर की में 1 लीटर मान लो, और ये हमारे पास 0 था। और जैसे 1 माइनस एक्स हुआ, ये 2x हो जाएगा। और ये हमको पता है कि टोटल कितना दे रखा है, 1.4 के बराबर दे रखा है। 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, 0.4 x। तो हमारे पास इसका अमाउंट आ जाएगा 2 इंटू 0.4, उसमें से हमने 0.4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.6। तो CO2 होगी 0.6 और ये होगा 0.8। ठीक है, तो हमारे पास इसमें एक ही ऑप्शन बन रहा है, बाकी कन्फ्यूजिंग करने के लिए ऊपर नीचे आगे पीछे कर रखे हैं। तो CO को देखना है, तो CO इसमें आ रहा है, और बाकी समझ में आ ही रहा है क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन सारे आसानी से बस ऊपर नीचे कर करके लेंथी करवाने की कोशिश किया गया है पेपर को, ज़बरदस्ती। इतना इजी पेपर दे रखा है, आराम से बना सकते हैं अगर हम तैयारी अच्छी है तो। द करेक्ट फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम्स नंबर 213, ये 2 नंबर दे रखा, तो यहाँ तो वैसे पता पड़ा 0, और यहाँ पे 3 होते हैं, तो रटा रटा क्वेश्चन टाइप का, +1 और -1, 0 +1 -1, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये यूनिट बहुत आसान से क्वेश्चन है, यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं इस टाइप से, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जीरो ऑर्डर का क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड। तो A का 4, 3 ऑप्शन में दे दिए, तो फिर हमको देखना है कि जिसमें ऑप्शन डिफरेंट हो, तो D ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड वाला, थर्ड का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो इस टाइप से देख के आप कर सकते हो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक करेक्टर, मेटालिक करेक्टर किसका बढ़ता है, जिसमें परसेंट एस करेक्टर ज़्यादा होगा। एस मतलब एस ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं, उनमें IP की वैल्यू कम होती है, इसलिए मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होता है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा मेटालिक करेक्टर कौन होगा, सोडियम वाला। उसके बाद मैग्नीशियम बेरिलियम आ जाएगा, फिर सिलिकॉन और फॉस्फोरस, तो नॉन मेटल की तरफ बढ़ते जाते हैं। थर्ड ऑप्शन, ये तो आसान सा क्वेश्चन है पीरियोडिक टेबल का। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसमें यूरिया में पूछ रखा है, यूरिया का फार्मूला नहीं पता है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये मोल का है, इजी क्वेश्चन है, अगर यूरिया का फार्मूला नहीं पता तो गलत हो जाएगा। यूरिया का फार्मूला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पता चलेगा, क्योंकि फर्स्ट जो कंपाउंड लैब में सिंथेसिस किया था वो यूरिया था। ये यूरिया वाला कंपाउंड क्या होता है, ये यूरिया है अपने पास। ठीक है, अब इससे हमको सोल्व करना है, तो इसमें हमारे पास कितना हाइड्रोजन है, एटोमिसिटी बोल सकते हैं, Kn बराबर जो एटोमिसिटी दे रखी है ना, वो ये लिख देते हैं इसको, एटोमिसिटी 4 दे रखी। मोल निकाल लो इसके, 4.5 ग्राम में कितने मोल होंगे यूरिया के, 5.4 को 60 से डिवाइड करेंगे, इंटू Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर दे रखे हैं, इंटू 4 कर देंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रखा है, डिटेक्टेड अपीयरेंस, प्रेसिपिटेट, pH, इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हमारे पास pH बतानी है, तो pH हम बता सकते हैं कि यहाँ पे बेस है, बेस की pH होगी मोर देन 7 होगी, मोर देन 7 होगी, तो ये 2 ऑप्शन तो कट रहे हैं। अब इन 2 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होगा। ठीक है,
अब ये भी छोटा होता तो ये भी कट जाता। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसका अगर मैं एस निकाल देता हूँ तो एस निकालूंगा तो यहाँ पे KSP, ठीक है, ये बराबर अपने पास हो जाएगा OH आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 × 10⁻⁻5 और 10⁻⁻5 आया तो यहाँ से हमारे पास POH निकल जाएगा 4.7 और 4.7 pH होगा 9.3, ये हमारे पास बन जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन ही था। उसके बाद देखो यहाँ पे क्यूमिन दे रखी, फिनॉल बना रखा है, इसमें एक और चीज़ बनती है, कीटोन भी बनता है। ठीक है, ये कौन सी फेमस रिएक्शन है ना, बहुत अच्छी फेमस रिएक्शन है। इसके अंदर हम क्या कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ एसिडिक मीडियम वाला पानी पिलाते हैं। तो क्यूमिन पेरोक्साइड वाला जो क्वेश्चन है तो इसमें तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सेकंड, बस मैचिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेंथी बना रखा है, बाकी पेपर इजी है। अब एसिटिक एसिड दे रखा है और फिनॉल बना रखा है तो रिडक्शन करवाना पड़ेगा। तो रिडक्शन वाला कौन सा होगा जो रिडक्शन करेगा अपने पास। ठीक है, ये आप देख सकते हो। पहले तो हम सेकंड ऑप्शन देखें किस में है। सेकंड ऑप्शन 3 में दे रखे हैं। अब 3 में दे रखे हैं हमको फिर ये देखना पड़ेगा 3 में दे रखे हैं। चलो, कैटलिस्ट H2 दे रखा है इसके अंदर, तो कैटलिस्ट वाला ये यूज कर सकते हो आप, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बी का थर्ड। और सी का अगर बात करें तो इसमें OH को हटा के वापस दोबारा OH लगाया सेकेंड डिग्री पे, तो पहले इसको एल्किन में कन्वर्ट किया होगा या फिर ऐसा भी क्या हो सकता है, कार्बोकेटायन बनाया होगा। कार्बोकेटायन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होके दोबारा OH वाटर मॉलिक्यूल तो दोबारा वाटर मॉलिक्यूल पे अटैक करवा के अपन बना सकते हैं इस टाइप से। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा 4 ऑप्शन। और किस में दे रखा गया, इसी में दे रखा है वो थर्ड वाला, तो 4। ठीक है, ये वाला आ जाएगा थर्ड वाला। इस टाइप से आप देख सकते हो। बल्ब वाला ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ गया। 150 के हिसाब से अगर आप करोगे तो कितना आएगा, क्या आएगा, मतलब फॉर्मूला लगाना है अपन को पावर वाला। बस फार्मूले के बेसिस पे आप जब करोगे E बराबर NH न्यू, तो फोटॉन्स बताने, ये N फोटोन बताने, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे पावर के हिसाब से रख देंगे, मतलब कितनी एनर्जी वगैरह थी, इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगी। एनर्जी बराबर क्या होता है, तो यहाँ से इसको निकालोगे 58 वाला निकालेंगे, उसका 8% रखेंगे तो उससे सोल्व हो जाएगा। कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी है, मतलब मॉड्यूल वगैरह में इस टाइप क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेटामर, ये तो मेटामर वाला पहले एग्जांपल बहुत बार पूछा गया है ना, तो अपन कर सकते हैं। वाला इजी है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर वाला जो था उसमें कैलकुलेशन है, और ये जो इसका आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग बात करें तो करेक्ट स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन दे रखा है, मोलर मास दे रखा है, तो ये हमको सोल्व करने हैं। ये वाले सोल्व करके देखोगे तो ये वाला मैंने सोल्व कर रखे हैं, ये आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला भी कर रखा है। तो कुल मिला के एक क्वेश्चन को उसने 2-3 क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दे दिए। थोड़ा सा लेंथी बनाने की कोशिश की पेपर। ठीक है, तो ये अपने पास ये आ गया। और एक्वेटिक, इस पर ये वाला भी इजी है, सारे एप्लीकेशन वाले पार्ट है। और ये वाला पढ़ोगे सोलिबिलिटी ऑफ गैस, ये तो हमको पता है एक्सोथर्मिक टाइप का प्रोसेस होता है, तो उल्टा लिख रखा है। और यहाँ पे ये गलत लिख रखा है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। तो ये बहुत आसान सा पेपर ही बना रखा है, करेक्ट ऑप्शन ही पूछ रखा है। तो ABC तो कर सकते हैं। और इसका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड,
एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब एक समय में एक ही डेंटिसिटी शो करता है, बट उसके पास दो डेंटिसिटी साइड होती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जैसे HCN आ गया, इस टाइप से बना दिया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया। फिर हम आगे बात करें, NCS आ गया, आइसो थायोसाइनेट, इस टाइप से बन गया। ये हमारे पास थायोसाइनेट वाला ये वाला है, थायोसाइनेट स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह, ये आ जाएगा आंसर। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आ गया हमारा। द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाई थ्रू थेलिन, फिनोप्थेलिन का नाम सुना होगा भाई, थेलिन वहीं से आता है सब। और कभी अगर ऐसा लगे कि यार क्वेश्चन अटपटा से लग रहा है, तो आप सारे ऑप्शन पढ़ोगे ना, और भी क्वेश्चन के, तो कहीं का इसका हिंट भी मिल जाता है, ठीक है। तो फिनोप्थेलिन डाई में फिनोल होता है, फिनोप्थेलिन नाम से आ रहा है, मतलब आधा नाम यहाँ लिख रखा है, आधा नाम फिनोल लिख रखा है, ठीक है। फिनोप्थेलिन फंक्शनल ग्रुप ये होगा। इजी क्वेश्चन था, मतलब पढ़ते ही समझ में आ जाता है थेलिन किस में होता है, फिनोप्थेलिन में होता है। ये क्वेश्चन में इसने ज़बरदस्ती इसको प्रैक्टिस करवाने के लिए दे दिया, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया बार, जिसको तो आप सब दिन सोल्व कर सकते हो। पहले sp2 हाइब्रिडेशन है, sp2 में 5 सिग्मा होते हैं और 1 पाई होता है। फिर sp में 2 पाई 3 सिग्मा, फिर 4 सिग्मा, फिर 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। इस टाइप से आप सेटअप करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, इस टाइप से मिल जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइज्ड 10 मिनट विथ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। इसमें आपको ग्राम इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे ना, यहाँ पे इस टाइप से लगा के, यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, जब ग्राम इक्विवेलेंट IJT होता है ना, तो आई की जगह हमने लिख दिया, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट लिख दिया, और करंट वाला दे रखा है तो करंट वाला हटा देते हैं इसको। 2 मिनट, ग्राम इक्विवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, और यहाँ पे ZIT, तो जेड का मतलब यहाँ पे क्या, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना होता है देखो यहाँ पे, इसके अंदर वैल्यू रख सकते हैं भाई, यहाँ पे E/96,500 इंटू आई कितना दे रखा है इसमें 1.5, और मिनट दे रहा है, सेकंड में चाहिए, ये 60 कर देंगे, ये निकल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बता रखा है, कॉपर का मोलर मास भी बता रखा है, उसके हिसाब से निकल जाएगा आंसर। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर के अपन ले रहे हैं कॉपर सल्फेट में, तो उसके हिसाब से अपने पास जो आंसर आएगा वो ये दे रखा है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट लेना है, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद ये वाला तो बहुत आसान सा ही, एटॉमिक स्ट्रक्चर का मान लो, चाहे पीरियोडिक टेबल का मान लो, कहीं से भी मान लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी मान सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2p हो गया, 4s हो गया, 5f हो गया, और 3d हो गया, d का 3d, d का 1, d का 1 2 में है, इसमें ये आंसर होगा। मतलब इजी पेपर है, एक दो क्वेश्चन को छोड़ो जिसमें थोड़ा ज़्यादा ही आपको मैथमेटिक्स अप्लाई करनी पड़ रही है, बाकी तो इजी क्वेश्चन ही है। द मेजर प्रोडक्ट जेड फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस, रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन हो जाएगी, सी, फिर यहाँ पे C2H5 NH2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारे पास NaNO2 अनस्टेबल होता है तो एल्कोहल बन जाएगा C2H5OH, इसी में बन रहा है SNO में। अब यहाँ पे देर का ऑल द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन लेंथ है, बात सही है। सीरियम स्टिल शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों शो करता है, क्योंकि उसका
वो हो जाता है, F0 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और वो हमारे पास क्या करता है, स्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से मैच कर जाता है आफ्टर लूजिंग, ठीक है, ये वाला एक्वायर 4F0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इजी पेपर है, ठीक है, और इस पेपर को आपने क्वेश्चन तो अच्छे किए होंगे इसमें। इसका देखो, मीथेन रिएक्ट विथ स्टीम एट 1273, ये हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड होता है मीथेन को बनाने का, निकल कैटलिस्ट के बिजनेस में हम बनाते हैं। तो इससे हमारे पास क्या बन जाता है, ये वाला आता है, ठीक है, सिंथेसिस की स्टेज। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑक्सीजन एग्जिबिट ओनली -2, ये तो +2 भी शो करता है, माइनस प्लस हाफ भी शो करता है, माइनस हाफ भी शो करता है, ये तो गलत ही हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का तो अपन लिखते हैं रेडॉक्स से आया, कितना इजी क्वेश्चन आया, इनकरेक्ट पूछ रखा, तो पहले ही ऑप्शन हो गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। फिनोप्थिलिन, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। फिनोप्थिलिन इंडिकेटर दे रखा है। टाइट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ब्यूरेट में तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले रखा है ऑक्जेलिक एसिड का, उसमें नीचे छोटी वाली जो राउंड बॉटम फ्लास्क होता है उसके अंदर मान सकते हैं। तो द कलर चेंज डेट ऑब्जर्व, तो कलर क्या होगा, पहले कलरलेस होगा, और जब न्यूट्रलाइज होगा तो फिर एक बूंद एक्स्ट्रा गिरेगी बेस की, तो फिनोप्थिलिन का आयनाइज हो जाएगा, और आयनाइज होकर पिंक कलर शो करेगा। तो एल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम में पीएच हो जाएगा, तो वहाँ पे हमको कलर इक्विलेंस पॉइंट पे कौन सा कलर मिलेगा, कलरलेस से पिंक हो जाएगा। इसमें इनकरेक्ट बताना है। द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पीसीज अमंग द mg, इसमें अगर लार्जेस्ट और दोनों बताने हैं अपन को तो बता सकते हैं इसके अंदर। Mg+2 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम +3 रेस्पेक्टिवली बोल रखा है। स्मॉलेस्ट स्पीसीज अमंग द, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पूछ रखा है। तो Mg+2 वगैरह तो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और Mg क्या होता है, बड़ा होता है। तो पहले ऑप्शन इसमें क्या लग रहा है, गलत लग रहा है, क्योंकि न्यूट्रल स्पीसीज बड़ी होती और एनायनिक स्पीसीज और बड़ी हो जाएगी। द फॉलोइंग टू रिएक्शंस गिव द सेम फॉल स्मेलिंग प्रोडक्ट, इसमें इस रिएक्शन में बनाओगे तो यहाँ पे होपमान, यहाँ पे अपने पास तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CN, अच्छा क्लोरोफॉर्म दे रखा ना, CH2 NC, फॉल स्मेल होती है। इसमें ये बनाना, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एजिशियन लेना पड़ेगा, ताकि कोवलेंट कंपाउंड होता है तो फिर क्या एन की तरफ से अटैक करेगा, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। द कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, TI, तो इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये डी ब्लॉक के पीछे का दे रखा है उन्होंने, है ना, V2O5 Fe PDCl, ये क्या काम आते हैं, तो आसान से ही पीछे पीछे का जो समरी में भी दे रखा है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में काम में आता है, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारे पास हेबर प्रोसेस, ये वाकर प्रोसेस, इसमें हम फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड टाइप की चीज़ें बनाते हैं। निकेल का क्या काम है, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस वगैरह में काम में आ जाता है, ठीक है। हमारे पास थर्ड फर्स्ट, हमारे पास ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट वाले में D सेकेंड दे रखा है। इसी टाइप से ये हमारे पास क्वेश्चन देखें अपन, क्लोरोफॉर्म एस मिथाइल क्लोराइड दे रखा है, एनहाइड्रेट, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन टाइप की रिएक्शन होगी। फिर उसके बाद डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट H2SO4 को मिला के अपने क्वेश्चन करवाया है, नाइट्रेशन होगा ऑर्थो पैरा पे, तो ऑर्थो नाइट्रो टोलुइन
और पेरा नाइट्रोटोलुइन बनेगी। तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उन्हें सेपरेट बोल रहा है, सेपरेशन, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लगभग आसपास से होगा, क्योंकि और पोलरिटी इसमें दिख नहीं रही, इसलिए इसको सेपरेट करने का एक ही तरीका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस टाइप का पेपर देखो, मैंने डिस्कस करते हुए लगभग 35 मिनट लगे। अगर आप फोकस करते हुए क्वेश्चन पेपर को रखे ना, तो आराम से 50 मिनट के अंदर हो जाएगा पेपर, ऐसा पेपर आया होगा।